प्रभाती, हम घर जा रहे हैं। अगर उस अनजान नंबर से फिर से फोन आए तो हमें कॉल। प्रभाती, प्रभाती, क्या हुआ प्रभाती? आप क्या हुआ? सपने, हमारे सपने जो हमने मिलकर साथ किए और फिर पल भर में सब राख हो गए। इतने समय में तो वक्त हर जख्म को भर देता है प्रभाती। प्लीज नहीं जाती, बहुत तकलीफ होती है। काश हमारे पास में कोई ऐसी शक्ति होती कि हम हमारी बहन की पीड़ा, ये दुख हमेशा शक्ल दूर कर पाते। इस 30 का मरहम हमारे पास है भानु चाचा। भानु चाचा, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी बुआ को कभी पहचान ही नहीं पाए। सबके लिए दुख सहा इन्होंने, सबका गम सहती आई है, लेकिन आज तक अपना गम किसी से नहीं बांटा इन्होंने। पर बुआ जी, अपना अपनी इस दुख की किताब को बंद कर दीजिए। अब हर सवाल, हर दुख, हर मुश्किल का हल मिलेगा। ये दुख और दर्द की किताब कल बंद हो जाएगी और उसके सारे पन्ने जलकर खाक हो जाएंगे। कल क्या होने वाला है हाजी? मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस के पीछे वाले गोदाम में चाचा जी, कल ठीक 12 बजे। यजमान, शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए। पूजा मत करो, लेकिन पूजा करती हुई दिखाई तो दो। अरे भाई, क्या हो रहा है इस घर में? पूजा पाठ का कोई आस्था सम्मान है कि नहीं? कहाँ है भानु और प्रभादी? पता नहीं बड़े पापा, फोन भी मिलाया था पर ऑफ आ रहा है उनका फोन। कैसी अशिष्टता है? घर में यज्ञ पूजन है, बिना सूचित किए कहाँ चले गए ये लोग? ए मुनिया, राजीव कहाँ है? बाबा, आप भाभी से ऐसे क्यों? बड़का बाबू, हमको मालूम नहीं, कहीं बाहर तो गए हैं लेकिन बता के नहीं गए। अरे तो सरासर अपमान है संस्कारों का और परंपराओं का। जब सबको खबर थी घर में वंश पूजन होने वाला है तो बिना बताए सब निकल गए। यहाँ बड़का बाबू बिगड़ रहे हैं और राजीव बाबू का पता नहीं। कहाँ है ये? चाचा, शायद यही जगह। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभादी, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी एनकाउंटर में नहीं मारा गया था, बल्कि उसकी मौत यहाँ मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी। इतना हैरान क्यों? बुआ जी, आप एक काम करिए, आप गाड़ी में ही बैठिए, हम और चाचा जाकर देख के आते हैं। हम भी चलते हैं राजीव। बुआ जी, अंदर जान और माल को खतरा हो सकता है, प्लीज आप गाड़ी में बैठे। राजीव सही करे प्रभाती। वो कौन है, उसने हमें यहाँ किस नियत से बुलाया, हम नहीं जानते। अगर हमें यहाँ आने में वापस देरी हो और आपको घबराहट हो तो हमें एक कॉल कीजिए। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। हाँ प्रभाती। हाँ राजीव। अरे हम पूछ रहे कोई है इधर? अरे आ गए हम, राजीव नारायण चंदेल। स्वागत है, स्वागत है।
कौन हो तुम? हमारे परिवार की सच्चाई बताने के लिए इतने उतावले क्यों? क्या गरज है तुम्हारी? चाहते क्या हो बताओ? बदला बदला। चाचा राजीव, भानु चाचा, कौन है मां? देख रहा हूं। चलिए, ना तो समय किसी के लिए रुकता है और न ही संस्कार किसी के लिए रुकते हैं। पंडित जी, आप पूजा आरंभ कीजिए। छोटी बहू, संजू बेटा यहाँ आओ। बहू, तुम्हारा ध्यान केवल यही होना चाहिए और कहीं नहीं। वंश पूजन है, कोई त्रुटि न रहने पाए। पंडित जी आराम करवाइए। अपने पितरों की तस्वीरों को गंगा जल से स्नान करवाइए। बेटी, सर्वप्रथम ये चंदन को घिस के अपने पूर्वजों की प्रतिमा में लेप लगाइए। हाँ, हम लाते हैं ना। यहाँ नहीं है, हम अभी लेके आते हैं। दौड़ने दो, अभी तो बहुत दौड़ना है इसको। हम अभी आते हैं। हाँ तो कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं है, केवल सन्नाटे है। ये क्या है चाचू? ये इतना वक्त बीत गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? फोन करते हैं। जाके देखते हैं। चाचा जी, ये तो शहनाई की आवाज सुनाई दे रही। किसी की शादी हो रही है क्या? ये तो शंकर प्रजापति और तुम्हारी बुआ, हमारी बहन बर्बादी की शादी की वीडियो से।